नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको नरसी भगत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नरसी भगत, जिसे नरसी भगत के नाम से जाना जाता है, नरसी मेहता 15वीं शताब्दी में गुजरात के जूनागढ़ में जन्मे एक महान भक्त, संत और कवि थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। उनका जीवन बेहद सादा था। वे निर्धन थे लेकिन भक्ति में अत्यंत समृद्ध। नरसिंह मेहता, जिन्हें प्यार से नरसी भगत कहा जाता है, भारत के गुजरात राज्य के एक महान संत, भक्त और कवि थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनकी जीवन कथा भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। नरसिंह मेहता का जन्म 15वीं शताब्दी में जूनागढ़, जिसे आज गुजरात कहा जाता है, के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही अंतर्मुखी और धार्मिक प्रकृति के थे। प्रारंभ में वे बोल नहीं पाते थे, लेकिन मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से उन्हें वाणी प्राप्त हुई। एक दिन वे गिरनार पर्वत पर तपस्या करने गए। वहां भगवान शिव ने दर्शन देकर उन्हें वृंदावन की लीला दिखाई, जहां श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। उस दिव्य दर्शन के बाद नरसी का जीवन ही बदल गया। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए और हर समय हर जगह केवल श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहते। नरसी भक्त ने सैकड़ों भावपूर्ण भजन और पद रचे, जिनमें से अधिकांश श्री कृष्ण की भक्ति के से ओतप्रोत थे। उनके भजनों में प्रेम, करुणा, समर्पण और भक्ति की झलक मिलती है। उनका सबसे प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो है तेने कहिए, ते पीर पराई जाने रे। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को समझे और उनकी सेवा करे। नरसी ने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को कभी नहीं माना। वे हर वर्ग के लोगों के साथ समान भाव से व्यवहार करते थे, जिसमें उन्हें समाज के रूढ़िवादी लोगों का विरोध करना सहना पड़ा। एक बार जब उनके परिवार की शादी में खर्च करने के लिए धन नहीं था, तब स्वयं श्री कृष्ण ने व्यापारी बनकर आकर सहायता की। यह चमत्कार सबने देखा और उनकी भक्ति पर किसी को शक नहीं रहा। एक बार नरसी भगत के परिवार में उसके भाई के बेटे भतीजे का विवाह तय हुआ। जैसे हर भारतीय विवाह में होता है, वहाँ भी की एक रस्म थी, भात भरवाना। यह एक परंपरा है जिसमें विवाह से एक दिन पहले वधू पक्ष के लोग वर के घर भोजन के लिए आते हैं और वहाँ भोज व स्वागत होता है। लेकिन नरसी के पास इतना धन कहाँ था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न कोई प्रबंध। परिवार और समाज के लोग चिंतित थे कि मेहता जी को कुछ कर भी नहीं रहे। उल्टा वे श्री कृष्ण के भजन का गान करते रहते थे। गांव वाले, रिश्तेदार और अन्य लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तुम कहते हो कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, तो फिर देखेंगे क्या तुम्हारा भात वो भरेंगे। नरसी भगत ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मेरा सखा श्री कृष्ण, वो ही भात भरेगा। लोग हंस पड़े। सभी को लगा वह नरसी की शर्मिंदगी तय है, लेकिन भगत ना डरे न घबराए। वे श्री कृष्ण की मुरली की मधुरता में लीन होकर भजन करने लगे। शाम का समय आया, वधू पक्ष के लोग आने लगे थे। तभी नगर की गलियों में एक अद्भुत दृश्य देखा गया। अनेक बैलगाड़ियां, जिनमें स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयां, वस्त्र, आभूषण लदे थे। साथ में एक राजसी वस्त्र पहना सुंदर युवक, जिसकी आंखों में तेज था और मुस्कुराता हुआ था। वह युवक नरसी के घर आया और बोला, मैं नरसी भगत का मित्र हूँ। उन्होंने भात भरने के लिए मुझे भेजा है। उसने सारी व्यवस्था संभाल ली। बैलगाड़ियों से भोजन और मिठाइयाँ निकाली गई। मेहमानों को अच्छे कपड़े और आभूषण बांटे गए। भात इतना भव्य था कि पूरे नगर में चर्चा हो गई। और फिर वह युवक गायब हो गया। जब विवाह पूरा हुआ और लोग उस सुंदर युवक से मिलने नरसी भगत के पास आए, तो वह युवक कहीं नहीं था। लोगों ने नरसी से पूछा, वह युवक कौन था, कहाँ से आया। नरसी मुस्कुराए और बोले, वह कोई और नहीं, मेरा सखा श्री कृष्ण था। मेरी लाज रखने आए थे। यह सुनकर उस सबकी आंखों में आंसू आ गए और जो हंसते थे वह चरणों में झुक गए। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति पर कभी संदेह ना करना चाहिए। भगवान अपने सच्चे भक्त की लाज जरूर रखते हैं। भक्ति में धन नहीं, श्रद्धा का महत्व है। जो सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान स्वयं चलकर आते हैं। सखा तारा बिना मोरू कौन, हे सखा तुम्हारे बिना मेरा कौन है। नरसी भगत हमेशा श्री कृष्ण को यही समर्पित कहते थे। नरसी भगत का जीवन यह सिखाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की सहायता करते हैं। उन्होंने समाज को प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया।
तो दोस्तों यह थी नरसी भगत की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।